दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। दोस्तों ऑफिशियली प्रेम के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हमारी चर्चा का विषय है अमेरिका भारत के ताकत की, भारत की आने वाली कहानी के पुष्टि करता हुआ नजर आ रहा है। हम पहले सुनते थे कि भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था और अभी हमें ये चीज फील हो रहा है कि भारत वाकई में सोने की चिड़िया हुआ करता था और आने वाले दिनों में सोने की चिड़िया बनने की तरफ अग्रसर है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कह रहे हैं अमेरिका के राजदूत जो कि दिल्ली में रहते हैं, एरिक गारसेटी। पिछले दिनों मतलब कल ही की बात है, एक सेमिनार था जिसमें इंडिया का आगे फ्यूचर में आर्थिक विकास में इंडिया किस तरफ जाएगा, इस पे कहीं एक सेमिनार था दिल्ली में। तो उस सेमिनार में उन्होंने एक वाक्य कहा जो काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा, इफ यू वांट टू सी the future, come to India. If you want to feel the future, come to India. If you want work on the future, come to India. तो इससे मालूम चलता है कि वो भारत को एक ब्रांड इंडिया के हिसाब से देखते हैं जिसमें असीम संभावनाएं हैं और इस कारण वो सारे वर्ल्ड को कह रहे हैं कि अगर आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, आपकी अगर फ्यूचर के बारे में कुछ भी दूरदृष्टि है तो आप भारत में आइए, भारत में काम कीजिए। तो ये चीज सुनते ही एलन मस्क, टेस्ला के जो मालिक है, उनके तरफ से आवाज आई, तूने मुझे बुलाया, मैं आया। ये कहते हुए टेस्ला के मालिक अब इंडिया आ रहे हैं। 22 अप्रैल को उनकी मीटिंग है भारत के प्रधानमंत्री के साथ हिंदुस्तान में और वो आ रहे हैं कि क्योंकि टेस्ला का एक बहुत बड़ा प्लांट इंडिया में लगने वाला है और इसका काम तो काफी हो चुका है, लेकिन फर्दर और काम कैसे आगे बढ़ेगा इस विषय में, जैसे वहां से जो पैसा आएगा, टेस्ला कंपनी का जो पैसा भारत में लगेगा, जो इन्वेस्टमेंट होगा, एफडीआई होगा जो इंडिया में, वो किस फेज में होगा, कैसे होगा, किस टाइम फ्रेम में होगा, ये सारे चीजों का डिस्कशन करने के लिए वो इंडिया आ रहे हैं और उनकी मीटिंग मोदी के साथ में है और मोदी जी के टीम के साथ भी उनकी मीटिंग है जो कि 22 अप्रैल में होने वाली है। और इस समय एलन मस्क का इंडिया आना ये कहता है कि भारत में अभी चूंकि चुनाव चल रहा है तो चुनाव के बीच में उनका इंडिया आना, तो ये उनका कॉन्फिडेंस भी बता रहा है कि आएगा तो मोदी ही। तो इससे मालूम चलता है अमेरिका जो कि एक सुपर पावर है, सारे वर्ल्ड में उसकी तुति बोलती है, वो भी भारत की ताकत को महसूस कर रहा है, ब्रांड इंडिया के ताकत का फील वो कर रहा है और ब्रांड मोदी का भी वो फील कर रहा है कि ब्रांड मोदी ही अमेरिका के भविष्य को भी संवार सकता है। ब्रांड इंडिया, ब्रांड मोदी अमेरिका के भविष्य को, ये दो शब्द ही संवार सकता है आने वाले समय में। इसी कारण उसका इलेक्शन के समय में भारत आना ये कहलाता है कि मोदी जी थर्ड टर्म में आने वाले हैं, ये गारंटी उसको भी है, ये पक्का विश्वास एलन मस्क को भी है। तभी वो इस समय में चुनाव के बीचों बीच वो आ रहा है ताकि थर्ड टर्म में मोदी जी जब आए तो उसका काम काफी तेजी गति से आगे बढ़े, उसका प्लांट काफी तेज गति से लगे इंडिया में और वो इंडिया में अपना प्रोडक्शन जल्द से जल्द चालू कर सके। तो इससे मालूम चलता है भारत विश्व पटल पे छाने के लिए एकदम तैयार बैठा हुआ है और इससे
भारत में जो लिब्रांडो है, जो भारत का हित नहीं चाहते हैं, वामपंथी पत्रकार हैं, वामपंथी नेता हैं और विपक्षी पार्टियां हैं, जो किसी भी तरह से भारत को स्ट्रांग भारत के रूप में, एक मजबूत सशक्त भारत के रूप में देखना नहीं चाहती है, उनको तो काफी तकलीफ होगा कि इस समय भारत, इंडिया कैसे ये फैसला ले पा रहा है। खैर, जो भी हो, आएगा तो मोदी ही, और देखते हैं आने वाले समय में किस शेप से मोदी, किस गति से भारत को आगे की तरफ लेके चलते हैं। मोदी जी ने जैसे अपने मंत्रियों को प्लान दिया है, उनसे प्रेजेंटेशन लिया है कि चुनाव के बाद आने वाले 100 दिनों में आपका प्लान क्या रहेगा, आपका फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा, फ्यूचर प्लान क्या रहेगा, उसका प्रेजेंटेशन जिस हिसाब से मोदी जी ने लिया है, इससे मालूम चलता है कि मोदी जी एक क्लियर विजन के साथ चल रहे हैं आगे, और वो भी कॉन्फिडेंट है और देशवासी भी कॉन्फिडेंट है, इवन कि अमेरिकी भी कॉन्फिडेंट है कि आएगा तो मोदी ही। फिलहाल दोस्तों इतना ही। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा आप जरूर बताइए, कमेंट कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।